All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best Ho'oponopono healer, ममता शर्मा। आज बात करते हैं हाई वाइब्रेशन में कैसे रहे, वाइब्रेशन की बात, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जब हम जितना हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं उतनी ही हम डिजायर्ड चीज़ों को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लो वाइब्रेशन में हो तो आप निगेटिव चीज़ें, मतलब जैसे फियर, लो कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ऐसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। बट अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो तो आप अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। पर हाई वाइब्रेशन में रहे कैसे, क्योंकि ये भी तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन में रह नहीं पाते। जैसे ऑफिस में कुछ हो गया तो हम उससे अफेक्ट हो गए, घर में कुछ हो गया, आपस में बच्चों के साथ कुछ हो गया, हम उससे अफेक्ट हो गए, या फिर किसी चीज़ में अगर बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट के साथ कुछ हो गया, ऐसा कुछ गया तो हम उसी से अफेक्ट होते रहते हैं। तो हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रखें खुद को, कि ताकि हम जितना ज़्यादा टाइम हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे उतना ही आसानी से फास्ट हम चीज़ें अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं 5 ऐसे तरीके अभी आपको बताती हूँ कि अगर आप वो सब करते हो तो आप अपने आप को ऑल टाइम हाई वाइब्रेशन में रख सकते हो। उसमें फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड का होना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको, अगर आप किसी चीज़ के प्रति ग्रेटफुल हो ना, तो इसका मतलब आप अबंडेंस को देख रहे हो, ना कि आप लेक को। बिकॉज अगर आप इस चीज़ के प्रति शुक्रगुजार फील करते हो, ग्रेटफुल फील करते हो कि आपके पास जॉब है, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है। हो सकता है जॉब आपकी फेवरेट नहीं हो, आपको पसंद नहीं हो वो जॉब, बट आपके पास जॉब तो है। बहुत सारे लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, आप उसके प्रति ग्रेटफुल हो सकते हो। हो सकता है कि आपके पास, मतलब जैसे आप उतना प्रोडक्टिव नहीं फील करते हो, अपने आप को उतना काम नहीं कर पाते हो जितना आप करना चाहते हो, बट आपके पास एक ऐसी हेल्थ तो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा हेल्थ इश्यू होता है जिसके लिए डॉक्टर्स ने ये बोल चुके हैं कि उनके पास कोई इलाज नहीं है। तो आपके पास ऐसे कुछ तो नहीं है, इसका मतलब आप हेल्दी है, बॉडी तो है आपके पास। और आपके पास अगर फैमिली है, पार्टनर है, बहुत सारे लोगों के पास फैमिली और पार्टनर नहीं होता है। आपके पास है, चाहे जैसी भी है, जैसा भी है तो सही आपके पास, उसमें से पॉजिटिव निकालिए चीज़ें और उनके प्रति ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे ना, ग्रेटफुल फील करोगे, तो आप यूनिवर्स की अबंडेंस की तरफ देख रहे हो, ना कि आप लेक की तरफ। क्योंकि आप जैसे कमियां देखना शुरू करते हो, आप लेक की तरफ देखना शुरू करते हो, लेक की तरफ देखते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। बट आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आप हाई वाइब्रेशन की, बिकॉज आप अबंडेंस की तरफ देख रहे हो, तो आप जो चाहते हो वो भी अबंडेंस में, वो भी अवेलेबल है यूनिवर्स में। आप डायरेक्ट है इनडायरेक्ट वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो जो आपको चाहिए। इसलिए ऑल टाइम हर दिन ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए, या तो आप कोई टाइम डिवाइड कर लीजिए कि जहाँ जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो या फिर ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हो, वो करना शुरू कर दीजिए। मैं एक चीज़ ये करती हूँ कि मैं वो तो करती हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ। जर्नल मैं पहले लिखती थी, अब नहीं लिखती हूँ, बट ग्रेटिट्यूड वॉक करती हूँ। दूसरी चीज़, मैं मॉर्निंग में उठते ही जिस चीज़ से मैं शुरू करती हूँ, मैं उस हर एक चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल होना शुरू कर देती हूँ। वो चीज़ मेरी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई रखता है। बिकॉज मैं हर वक्त सुबह मैं हर चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि मेरा माइंड इधर उधर कहीं जाए, उससे पहले मैं उन्हीं चीज़ों पे, जैसे मैंने लाइट्स ऑन की, मैं उठी, मैं अपने अलाइव होने के लिए ग्रेटफुल हो गई, अपने बेड के लिए, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देती हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो क्योंकि अगर आप थोड़ी देर ये चीज़ करोगे ना, 1-2 घंटे भी अगर ये चीज़ करोगे, उसके बाद आप काफ़ी अच्छा फील करोगे उस दिन। बाकी आप उसके साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हो नेचर में जाके, ये सब भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ है सेल्फ लव का होना। अगर आप खुद के बारे में भी अच्छा नहीं सोचते हो, खुद के बारे में खुद को आप, क्योंकि आपने अगर खुद की ही ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि आप खुद के अंदर कमियां ढूंढते हो कि मैं वो चीज़ क्यों नहीं अचीव कर पाया, मेरे अंदर तो ये कमियां हैं, मेरी हाइट कम है, मेरा तो कलर ऐसा है,
मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा वजन कम है, ज़्यादा है, मैं इतना काम ही नहीं कर पाता, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पाया जो आप चाहते हो। किस्मत, हर चीज़ के लिए आप अगर अपने बारे में ही निगेटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने साथ अच्छे होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? दूसरे आपके बारे में अच्छा सोचेंगे ये चीज़ उम्मीद कैसे कर सकते हो? बिकॉज आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आए हो यहाँ। तो अगर आप ही अपने से शुरुआत नहीं करोगे अपने बारे में अच्छा सोचने की, तो दूसरे आपके बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे? तो चलो, हमें किसी को भी परफेक्ट बनने की जरूरत ही नहीं है ना, तो हमें तो अपना बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत है। तो अब आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद की केयर कीजिए। सेल्फ लव का कैसे पता चलता है कि थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि जो इंसान सेल्फ लव करता है वो एक तो इस चीज को ध्यान रखता है कि वो अपने आप को क्या दे रहा है, यहाँ और पेट में दोनों जगह, कि बॉडी को क्या दे रहा है और माइंड को क्या दे रहा है। अगर आप उस चीज का ध्यान रखते हो कि आपके माइंड में क्या जा रहा है और आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, मतलब आप क्या खा रहे हो माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी, मतलब आप वर्कआउट करते हो, आप अच्छी चीज़ें खाते हो, सपोज कि क्योंकि जैसे नॉन वेजिटेरियन के बारे में ऐसे बोला, डेड फूड्स के बारे में ऐसे बोला जाता है कि वो आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाती है। तो अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, ये सब चीज़ें खाते हो, तो आप हाई वाइब्रेशन में आपकी हाई वाइब्रेशन रहेगी हमेशा। अगर कोई भी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, अपनी डिजायर्ड लाइफ को चाहते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सेल्फ लव। क्योंकि खुद के बारे में तो अपनी सोच, अपनी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए ना। बिकॉज आपकी अगर खुद के बारे में अच्छी सोच होगी ना, तभी आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। वरना अगर आप ऐसा मानते हो ना कि मैं दूसरों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचती, देखो हो सकता है आपका मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट अच्छा हो, तब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हो। बाकी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आपका सेल्फ रेस्पेक्ट भी नहीं है, सेल्फ एस्टीम भी नहीं है, सेल्फ लव भी नहीं है ना, तो आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। और अगर सोचोगे भी तो किसी लेक को लेके सोचोगे, जैसे कि आप इसी फियर के साथ सोचोगे कि मैं उसके लिए, और इंटरनली तो आप अच्छा नहीं सोच पाओगे, बिकॉज इंटरनली तो आप इसी फियर में रहोगे कि वो मुझे छोड़ देगा, वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, कुछ आपका अपना ही फियर है। आप अपने आप को ही फुलफिलमेंट नहीं मानते, अपने आप को ही कंप्लीट नहीं मानते, बिकॉज आप अपने अंदर कंप्लीट हो। कोई दूसरा आपकी लाइफ में, चाहे वो फैमिली, पार्टनर, फ्रेंड्स, जॉब, मनी, एवरीथिंग आपकी चीज़ों को इंक्रीज करने आते हैं, उसमें बढ़ाने आते हैं। बाकी ये नहीं कि वो नीड पूरी करने, किसी कमी को फुलफिल करने आते हैं। आप अपने अंदर कंप्लीट हो, तो अपने आप को कंप्लीट मानना शुरू कीजिए। आप जहाँ हो, जिस जगह हो, आप कंप्लीट हो, बिकॉज आपका एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है इस वर्ल्ड में। अच्छा, आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो ना, इसका मतलब आप वो सब कुछ पा सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। बस खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि खुद से प्यार करोगे तो बहुत सारा प्यार रिसीव भी करोगे। जो आप दोगे अपने आप को, वही तो बाहर से भी रिसीव करोगे। थर्ड चीज़ है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन तो एक तरह से आपके अंदर चारों तरफ एक सुरक्षा कवच ही बना देता है, जो आपको हर निगेटिव वाइब्रेशन से, हर निगेटिव चीज़ से दूर रखता है। बिकॉज जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो आप दूसरों से अफेक्ट होना बंद हो जाते हो। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका अटेंशन नहीं। ये नहीं कि अगर आपका जाता भी है तो आप इतने अवेयर रहते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि वो उनको लगता है कि कहीं मेरा ध्यान गया ही क्यों। देखो, हमने अपने माइंड की, अगर आप आज से शुरू करोगे तो हो सकता है आपने अब तक प्रैक्टिस ये कर रखी हो कि अपने क्राइटेरिया बना रखा हो। देखो, आदमी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो जैसे आपको उस क्राइटेरिया से ऊपर नीचे कोई जाता हुआ दिखता है, आप उसके प्रति उसकी तरफ देखना शुरू कर देते कि वो ये कर रहे हैं। बट अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आप इतने अवेयर रहोगे कि जैसे ही आपका उस चीज़ पे ध्यान जाएगा, अंदर से एक आवाज़ आएगी, फोकस योरसेल्फ। क्योंकि ये चीज़ मैं देखती हूँ कि कहीं भी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी चीज़ में अगर मेरा ध्यान चला भी गया ना, विद इन सेकेंड्स मेरे अंदर से ये चीज़ आ जाती है कि ममता, क्या फोकस तेरा खुद पे है? बिकॉज यहाँ तू खुद के लिए आई है, यहाँ तो खुद की लाइफ को ठीक करने के लिए। बिकॉज तू खुद की लाइफ को ठीक करेगी तो सबकी लाइफ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी।
तो मेडिटेशन पहली चीज तो आपको दूसरों से अफेक्ट होना बंद कर देता है। अगर कोई आपको कुछ बोल के भी जाता है ना, तो पता है आप उसमें से अपना फायदा ढूंढ लेते हो, मतलब उस लर्निंग्स को ढूंढ लेते हो कि अगले ने क्यों बोला। अगर हो सकता है कि कुछ चीज़ आप नहीं नोटिस कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपकी अवेयरनेस के लिए बोल के गया हो, तो आप उस चीज़ पे ध्यान देते हो और कुछ चीज़ सीख लेते हो उससे। अगर हो सकता है कोई इंसान आपके अंदर, आपको लगता है कि क्योंकि बिकॉज एक चीज़ तो है, आपके अंदर वो निगेटिव चीज़ नहीं होती, आई मीन कि निगेटिव वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट नहीं कर रहे होते ना, तो कोई आपको कुछ बोल के ही नहीं जाता। मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो आपके अंदर था। तो आप या तो अपने रेजिस्टेंस को, अपनी वाइब्रेशन को पहचान जाओगे कि मैं लो वाइब्रेशन में हूँ, तभी ये बोल के गए, तो आपका फायदा हो गया। हो सकता है कोई चीज़ थी जो आपका ध्यान नहीं जा रहा और उस चीज़ पे अगला बोल के चला गया, तो आपको ध्यान लग जाता है उस चीज़ पे कि अच्छा मुझे इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। और कई बार आपको लगता है कि हो सकता है ना, मैं उस चीज़ की, हो सकता है आपको लगता है कि आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है, वो चीज़ वैसी कुछ है, मतलब कमी इन द सेंस कि कोई कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो बोल के गया है, तो भी आप ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाओगे कि सामने वाला किसी रेजिस्टेंस में है, तो उसको माफ कर दोगे, गॉड ब्लेस यू बोल के उसको छोड़ दोगे कि कुछ नहीं, ठीक है, मुझे अपना फोकस, वो बोल के गया तो गया होगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा फोकस तो मुझ पर रहना चाहिए ना यार। आई एम द परफेक्ट, आई एम द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी, क्योंकि मेडिटेशन से आपके अंदर ये रहेगा कि दूसरा कोई मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता। ये एक बार सदगुरु ने बोला भी था कि सदगुरु को किसी ने पूछा था कि ना आप, कि आपको गुस्सा आता, कि आपको गुस्सा तो नहीं आता होगा ना, बिल्कुल बोला, किसने बोला, मुझे गुस्सा भी आता, मुझे सारे इमोशन, क्योंकि सारे इमोशन होते तो हमारे अंदर ही है। अब ये मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनका गुस्सा गायब हो जाता है, नहीं, आता है, बट पहले उनका गुस्सा ऐसा था कि उनको कोई भी अफेक्ट, कोई भी गुस्सा दिला देता था, उनको लाइक एक राजस्थान में जैसे एक कठपुतली होती है उसकी तरह नचा देता था। बट जब अगर वो मेडिटेशन करने लग गए तो वो काम रहना शुरू हो गए, मतलब वो स्टेबल रहना शुरू हो गए, उनका सेल्फ कंट्रोल आ गया, सेल्फ मास्टरी हो गई कि उनको गुस्सा कब करना है, कब नहीं करना, कौन सा इमोशन कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना, वो इस चीज़ के प्रति अवेयर हो गए। बस इतना ही फर्क होता है। बाकी ये नहीं कि इमोशन वो खत्म हो जाते हैं, कुछ हमारे अंदर जो चीज़ें डाली हुई है वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में रहती ही है। बस जिस फाइल को हम ज़्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं वो खुलना शुरू हो जाती है, वो ओपन हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक रहती है। और जिस फाइल पे हम काम करना बंद कर देते हैं वो फाइल साइड में चली जाती है। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि मेरे अंदर सारे इमोशन है, बट आप नहीं प्रकट कर सकते, मतलब आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, बाहर की परिस्थितियां मुझे, तो वही चीज़ कि आप मेडिटेशन करने लग जाओगे, बाहर की परिस्थितियों से आप इफेक्ट होना बंद हो जाओगे, उनसे इफेक्ट नहीं होगे, आपको वो सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा कि मुझे क्या फील करना है, मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, कौन सी फीलिंग मेरे लिए फील करना बेनिफिशियल है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब आपने अगर ऐसा कुछ रिएक्ट कर दिया, तो भी आप, इतनी तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आपने रिएक्ट किया आपके अंदर वो चीज़ आ गई कि दिस इज द रॉन्ग फॉर यू। ये जरूर 100% बोलता है अंदर से कि जो आप अभी कर रहे हो वो आपके लिए गलत है, दूसरों के लिए तो वो लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि खुद के लिए सही करना शुरू कर देते तो दूसरों के लिए ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाता है। फोर्थ चीज है पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव सोचना हमारे लिए, क्योंकि जो कहते हैं ना परिस्थितियां नेगेटिव पॉजिटिव अप्स डाउन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहते हैं। ये नहीं कि हमेशा ही चलते रहते हैं, मतलब हमेशा लो ही लो रहता है, नहीं, चेंज एक नियम है। अगर हमारी मतलब लाइफ के मीनिंग में ही एक चेंज जुड़ा हुआ है कि चेंज तो है ही लाइफ में, तो हर चीज अप्स डाउन तो हो जाता है, कोई उससे ज़्यादा नहीं। बट आपका मेन ये होता है कि अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो आप हर उस परिस्थिति में पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर देते हो। कि कहते हैं ना, एक बार किसी ने बोला था कि फेल होने का मतलब इतना ही होता है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ नई लर्निंग मिलती है आपको। फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए हो, नहीं।
फेल होने का मतलब सीधा सा इतना ही होता है कि आप, क्योंकि दो ही चीजें होती है, इंसान हारता कभी नहीं, या तो वो विनर होता है या फिर वो लर्नर होता है। परिस्थिति से में, किसी भी परिस्थिति में या तो वो विनर बनता है या वो लर्नर बनता है उस चीज में, बस दोनों में से एक चीज होती है। तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हो, पॉजिटिव निकालना शुरू कर देते हो, तभी तो विनर होते हो। क्योंकि जो हर परिस्थिति में पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव निकालना शुरू कर देता है, वो ही विनर होता है। क्योंकि मैं एक छोटी सी चीज शेयर करती हूँ, मतलब 10th क्लास की मैं बात बताती हूँ कि मैं, मतलब जैसे पहले 9th तक अलग स्कूल में पढ़ती थी, 10th क्लास में मैं दूसरी स्कूल में गई थी। तो मैं क्या पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, बाद में मैं प्राइवेट स्कूल में गई। तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता था कि पहले ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ाई जाती थी, किसी भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश हिंदी संस्कृत किसी की भी नहीं पढ़ाई जाती थी। हमें वहाँ उस प्राइवेट स्कूल में जाते ही मुझे ग्रामर पढ़ाया गया, बट थोड़ा सा मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब हो सकता है कुछ बच्चे होते होंगे जो तुरंत पढ़ाई में ध्यान देते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है, बट मैं इस तरीके से लॉजिकल ज्यादा थी। तो मैं इस तरीके से थी कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि पहली बार पढ़ी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज पे। ध्यान दिया इन द सेंस कि मैंने ऐसे ही ध्यान दे लिया, इसी माइंडसेट के साथ ध्यान दे लिया था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा बिकॉज इंग्लिश है, इस तरीके से। जब वो ग्रामर पूरी हो गई, हमारे सर ने टेस्ट लिया कि मैंने, और मेरे नंबर आए थे उसमें 10 में से 3.5, लाइफ में फर्स्ट टाइम। अब पहला तो ये दुख हो रहा था कि जो बंदी मतलब हमेशा 10 में से 10 लेके आती है, वो आज 3.5 नंबर लेके आई है। और उस दिन हमारे पनिशमेंट में मिला, और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम पनिशमेंट मिला था। और ये नहीं कि था कि वो पनिशमेंट सिर्फ मुझे मिला था, क्लास के मोस्ट ऑफ द 65 स्टूडेंट थे वहाँ। आपको बता दूं कि लगभग 60 स्टूडेंट्स को मिला था, क्योंकि कोई भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। मेरा तो चलो वो रीजन था, बट कोई भी प्रिपेयर नहीं था। हो सकता है कि शुरुआती टाइम था, तो कोई भी, अगस्त का टाइम चल रहा था, तो कौन इतना प्रिपेयर होता है कि अभी से टेस्ट शुरू हो जाएंगे। उस टाइम पे बाकी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, उस सर की कमियां निकाल रहे थे कि वो मुझे ऐसे कैसे कर सकता, पनिश कैसे कर सकता, वो आ रही। और मेरा उस टाइम पे फोकस इस जगह था कि यार ये भी सीखना था, मतलब इसका भी ध्यान, इसको भी सीखना था। और आपको बता दूं, जिस लड़की ने मतलब 9th तक कभी ग्रामर पढ़ी नहीं, 10th में जिस टाइम पे 1 महीने 1.5 महीने तक पढ़ाई थी, मैंने नहीं ध्यान दिया था। मैंने संजीव पासबुक से उस ग्रामर को सीखा था। और आज तक जो 10th में हमारे ग्रामर जितनी हमने सीखी थी, वो आज तक मुझे याद है। और विद इन शायद 1 मंथ के या 20 डेज के अंदर अंदर मैं वो स्टूडेंट बन गई थी जो 10 आउट ऑफ 10 नंबर लाती थी, चाहे वो टेस्ट किसी का भी हो। तो हमारा अब उस जगह अगर मैं भी उसी माइंडसेट को बना के रखती कि ना मार कैसे दिया, पनिश कैसे कर दिया मुझे, और मतलब, और गांव में थोड़ा ये होता है कि फैमिलीज भी इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि बच्चे अगर घर जाके ये बोल देंगे ना कि ना मुझे पनिशमेंट मिली, तो घर वाले आ जाते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हमारे बच्चे को पनिश कैसे कर दिया। वो मेरी फैमिली भी थी भाई, प्रोटेक्टिव तो थी ना वो, बट मैंने घर आके ना उनको नहीं बोला कि मुझे आज पनिशमेंट मिली, बिकॉज मैंने वहाँ उस चीज़ को ध्यान दे कि मुझे ये चीज़ सीखनी थी, और मैंने नहीं सीखी तो मैं अब सीख लेती हूँ, तो मैंने उस चीज़ से लर्निंग ली। तो पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी भी, कुछ भी आपके साथ हुआ, आप उस चीज़ में या तो जीत गए या फिर आपने कुछ चीज़ सीखा, हर एक परिस्थिति में आपने पॉजिटिव निकालना शुरू कर दिया। तो आप 5th पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी सराउंडिंग। आप किस सराउंडिंग में रहते हो, बिकॉज आप, ये मैं पहले नहीं मानती थी, बट मैं मेरे लाइफ रिजल्ट से इस चीज़ को, लाइफ रिजल्ट मान लो चाहे कुछ भी, मैं ये नहीं बोल रही कि उन लोगों ने मेरा कोई नुकसान किया, बट अगर आप, मेरा जो मैंने सीखा वो बताती हूँ कि सराउंडिंग के बारे में हम सब ने ही सुना है कि आपको हमेशा अच्छी सराउंडिंग में रहना चाहिए, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहना चाहिए। अब तो चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान गए, बट उससे भी हम की जिस तरीके की सराउंडिंग में, क्योंकि माइंड के बारे में, हम सबकॉन्शियस के बारे में ये भी चीज़ें जानेंगे। देखिए सबकॉन्शियस जिस चीज़ को बार बार सुनता है उस चीज़ को अट्रैक्ट ऑटोमेटिक ही कर लेता है, ऑटोमेटिक ही फीड कर लेता है। तो आप अगर ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो निगेटिव है, जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं हमेशा, तो आप भी लो वाइब्रेशन में रहोगे, बिकॉज जिस सराउंडिंग का असर आप पे भी आएगा। अब ये नहीं कि मतलब कि आप ये बोलो कि हम सबको छोड़ के चले जाएंगे जंगल में,
वो नहीं होता, बट आपको अपने अंदर ध्यान देना होता है। क्योंकि देखो, अगर मैं जितना मानती हूँ मैं उतना एक तो जैसे आप ऑनलाइन क्या देखते हो, क्योंकि सबसे बड़ा साथी तो वही है जो पूरे दिन रहता है हमारे साथ, मोबाइल। उसमें हम सोशल मीडिया पे हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, कि हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कौन क्या देख रहे हैं, या फिर हम कुछ एजुकेशनल, कुछ सेल्फ हेल्प से रिलेटेड ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो मैटर करता है। दूसरा, अगर आप ऐसी सराउंडिंग में हो, उनसे डिटेच होना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आप अगर डिटेच हो जाओगे ना, तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा उन लोगों की चीज़ों से। क्योंकि जैसे ना ये, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक स्किल होती है, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने आज तक नहीं किया अब नहीं कर सकते। आपको अपना फायदा खुद सोचना होगा। बिकॉज आप अगर अपना फायदा नहीं सोचोगे, अपने बारे में खुद नहीं सोचोगे, तो आप जिस मकसद से इस वर्ल्ड में आए हो ना, जो कंट्रीब्यूट करने आए हो, वो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपकी डिजायर जो पूरी होती है, उसी डिजायर्स पूरी होने के साथ साथ ही यूनिवर्स अपना कंट्रीब्यूशन लेता है, जो कंट्रीब्यूट आप करते हो। बिकॉज क्योंकि अगर सपोज आपकी डिजायर है कि आपको कोई पर्टिकुलर कार चाहिए, आपने उस कार को खरीदा, पहले आपके पास मनी आई, मनी अगर आपने किसी काम से मनी पाई, कोई भी आपने वर्क किया उससे मनी आई, आपको ये गिफ्ट में मिली, मतलब इन द सेंस कि मनी से ही वो कार आई ना। मतलब जिस कार ओनर के पास तो मनी, मतलब जिस कंपनी के पास तो मनी गई ना, उस मनी से कितने एम्प्लॉयज को सैलरी मिली, उनका प्रॉफिट बढ़ा। तो मतलब आप अपनी हर एक डिजायर से कंट्रीब्यूशन करते हो इस वर्ल्ड को। तो इस वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करते हो, तो आप अपनी डिजायर्स पूरी कब करोगे? जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तभी तो करोगे। तो अपनी सराउंडिंग्स का हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस तरीके की सराउंडिंग में रहते हो, और हमेशा पॉजिटिव लोगों की और हाई वाइब्रेशन वाले लोगों की सराउंडिंग में रहना शुरू कीजिए। आपके आसपास अगर आपको ऐसा माहौल लगता है कि नहीं है वो, तो आप उनसे डिटेच हो जाइए। मैं ये नहीं बोल रही उनको छोड़ के चले जाइए, मेंटली उनसे डिटेच होना शुरू कर दीजिए। उनकी बातों को दिमाग में लेना बंद कर दीजिए। बस इतना सा करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जब हम हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, तो कोई आसपास का हमारे आसपास लो वाइब्रेशन वाला रह ही नहीं पाता। खुद की वाइब्रेशन इतनी हाई कर लो कि आसपास के लोगों की वाइब्रेशन भी आपकी वाइब्रेशन से हाई होना शुरू हो जाए। और अगर आप ये सब चीज़ें करोगे, तो फिर आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे, जिससे आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो इजीली एंड एफर्टलेसली अचीव कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे। चाहे वो लव है, सक्सेस है, मनी है, करियर है, ग्रोथ है, कॉन्फिडेंस है, हेल्थ है, सब कुछ आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लोगे। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए हमेशा। अगर आप मुझसे पर्सनली काउंसलिंग चाहते हो, तो मैं पर्सनल सेशन देती हूँ, प्लस मैं माइंड रिप्रोग्रामिंग भी करती हूँ। तो आप अगर ज़्यादा अपने आप पे काम करने के टाइम, कभी किसी ऐसे टाइम में हो कि आप अपने आप पे बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप माइंड रिप्रोग्रामिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि वो 1 महीने तक चलता है, 1 महीने में बीच बीच में क्लासेस चलती है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। 1 महीना काफ़ी होता है खुद पे अवेयर रहना, खुद के ऊपर हर एक चीज़ पर 1 महीने में हर एक चीज़ पे काम हो जाता है। तो आप वो भी कर सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।